जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अच्छा तो क्लास, आज हम अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टूल की इंस्टॉलेशन आपने अपने टूल प्रोवाइडर से करवा ली होगी, ठीक है। उसके बाद टूल को कैसे ऑपरेट करना है ये भी अब आपको सिखाया जाएगा। इस तरह का सरफेस आपके पास आएगा जब आप अपने टूल को अपने यूज़र लॉगिन के साथ इस तरह का सरफेस जो है ना वो आपके पास आएगा। इस तरह का सरफेस जब आप अपने टूल को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ से डाउनलोड करके तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा और इस लिस्ट में आपने इसको अब पिन कर लेना है, ठीक है। जिनको ना पता चले वो अपने टूल प्रोवाइडर से इसके बारे में पूछें, और यहाँ वीडियो दी गई है, ये वाली वीडियो को भी देखें। ये वाली सेकंड वाली वीडियो जो है ना, हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपसे रिलेटेड वीडियोज हैं दोनों, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आपको बता दें कि हर टूल प्रोवाइडर के जो है ना वो यूज थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनको लॉग इन लॉग आउट और ये सारा उनका अपना जो प्रोसेस है एक डिफरेंट होता है। तो हाँ, इनसे टूल हमने भी आपके साथ ही लिए हैं और हम भी जो है वो सारा इनकी वीडियो देख के ही समझ के तो हम इनको सारा कर रहे हैं इनके साथ सेटिंग ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक बार टाइम लगेगा, फिर इंशाल्लाह यूज टू हो जाएंगे। तो आप भी थोड़ा ना वो वीडियो देख लिया करें या फिर उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया करें। जी अहमद, आप करें क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मैंने पूछा था वो जो मिनी कॉर्नर का कह रहे हैं कि वीडियो देखना, तो हम ब्लैक बॉक्स के जरिए भी अपना जो है एडवांस फिल्टर लगा के तो प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जी आपका जो लेक्चर आपको मैंने देना है ना वो इसी पे ही है, आप जरा थोड़ा देखें लेक्चर। मैं जो बिगिनर थे उनको बताने चाह रहा था कि आपने कहाँ से एक्सटेंशन ओपन करनी है और कहाँ से आपने टूल ओपन करना है। आप लेक्चर देखें, इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी क्यूरी सारी, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, जी सर। एक्सटेंड ये जो है ना ये आपकी है वेब, हेलियम की, ये वेब के हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन के ये एक्सटेंशन है इसके एक्सरे, ठीक है। हमने इसके वेब पे जाना है। जब हम वेब को क्लिक करेंगे, वन टाइम आप वेब पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पेज फिर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप क्लास सब स्टूडेंट जरा गौर से इस चीज को समझें और सीख लें। इस पेज पर आने के बाद मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लूं। यहाँ पर क्लास आपने आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है वो अपने अपनी मार्केट चेक करनी है। जैसे हम अमेजोन को जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मार्केट देखते हैं कि हमने कहाँ काम करना है। होलसेल का यूएस में, तो हमने यूएस की मार्केट ही सिलेक्ट करनी है अपने टूल के ऊपर भी और अमेजोन पे भी, ओके। तो यहाँ पे आपने अपनी मार्केट पहले यहाँ से क्लिक करके चेक करनी है। देखिए यहाँ सारी मार्केट्स आ रही हैं। डॉट कॉम की जो मार्केट होती है वो यूएस की मार्केट है, यूएसए की। तो हमने डॉट कॉम की मार्केट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो उसका फ्लैग यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है, तो ये देखें ये आ गया ब्लैक बॉक्स। आप ब्लैक बॉक्स को क्लिक करें। हमने ब्लैक बॉक्स के थ्रू ब्रांड को हंट करना है। ब्रांड के अंदर ही प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हम किसको हंट कर रहे हैं? ब्रांड को भी और प्रोडक्ट को भी। किसके थ्रू? ब्लैक बॉक्स के थ्रू। और ब्लैक बॉक्स किसका फीचर है? हीलियम 10 का। अंडरस्टैंड? अच्छा, यहाँ पे आके भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केट चेक करनी है कि हम सही मार्केट में है कि नहीं। ये है मार्केट प्लेस आपकी, ये देखें। इसको आप वन टाइम क्लिक करें तो ये मार्केट्स आ गई सारी। हमने डॉट कॉम की मार्केट पे जाना है, यूएसए की मार्केट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपने मार्केट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो पिछले बैच में ब्लैक बॉक्स जब पढ़ाया था तो बिल्कुल अब उसका इंटरफेस चेंज हो गया हुआ है। इंटरफेस भी चेंज हो गया हुआ है और हीलियम 10 ने बहुत सारे नए फीचर्स भी शामिल कर दिए गए हैं। तो इस तरह से ई कॉमर्स में और ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें और जो इसके टूल्स हैं उनमें इतनी तेजी के साथ रैपिड चेंज आ रहा है, और इतनी तेजी के साथ इन चीज़ों में भी रेवोल्यूशन आ रहा है कि हमारे पिछले बैच में ये चीज़ें कई नई थी, इस बैच में अब इन टूल्स में आ गई हैं। ब्लैक बॉक्स बिल्कुल चेंज हो गया है पिछले बैच में जैसे था और इस बैच में जैसे है। इतना इनमें
रैपिड चेंज आ रहा है इन फील्ड में, तो इसलिए इसको अमेजोन एक ऐसी फील्ड है कि जिसको आप हमेशा सीखते रहते हैं, इसमें आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है कि आपने मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद हाई ग्रो, ये देखिए लिखा हुआ हाई ग्रो, लो रेटिंग, लो इमेज काउंट, स्मॉल एंड लाइट। स्मॉल एंड लाइट मीन कि छोटी प्रोडक्ट्स। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है कि जिसके पास बजट कम है, लो बजट है वो, और वो आपको कहता है कि सर मुझे लो प्राइस की प्रोडक्ट हंट करके दें, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट हंट करके दें। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट छोटी होती हैं, वजन में भी कम होती हैं, डायमेंशन में भी छोटी होती हैं, और उनके ऊपर FBA की और अमेजोन की रेफरल फीसेस भी कम होती हैं, ठीक है। तो ये है वो प्रोडक्ट, SML भी इनको कहते हैं, स्मॉल एंड लाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक एवरेज क्राइटेरिया को लेके, जो कि एक वर्ड में जो कॉमन क्राइटेरिया चल रहा है हम उसको लेके चलते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी इस पे पुट कर सकते हैं, जैसे आपको आपका क्लाइंट भी बोले तो। लेकिन यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया को लेके चलेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हम यहाँ पे हाई ग्रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि जिसकी की ग्रो हाई हो। हाई ग्रो को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सर्च करवा के देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल इन्होंने ब्लैक बॉक्स का इंटरफेस चेंज कर दिया, वो सिस्टम ही चेंज कर दिया सारा। इसने हमें 200 जो है ना वो आइटम्स निकाल दिए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट इसमें से हमें मिले। तो हम फिल्टर्स को एडिट करते हैं। यहाँ राइट पे देखें आप, ये ब्लू में लिखा हुआ है, जहां जहां पे ये मेरा एरो जा रहा है आपने अपना ध्यान वहां पे रखना है, अपनी आंखों को। मैं यहाँ पे 1 टाइम क्लिक कर रहा हूँ एडिट फिल्टर पे, ठीक है जी मैडम प्लीज। मैं यहाँ आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि फिल्टर क्या काम करते हैं। शायद जैसे जब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करने लगे हैं, तो जैसे कि सिर्फ उन्होंने हाई ग्रो पे क्लिक किया तो उसने हमें 200 जो है वो प्रोडक्ट निकाल दी, लेकिन हमें तो 200 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जो हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही हो। तो अब फिल्टर लगाने का मकसद और मतलब ये होगा कि ये हमारे रिजल्ट को नैरो डाउन कर देगा। हमें 200 नहीं चाहिए जो हमारे क्राइटेरिया से, इसमें कई सारी मिल भी नहीं रही होंगी। जब फिल्टर लगाएंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे तो देखिएगा कि 200 में से बहुत कम जो है वो प्रोडक्ट रह जाएंगी, ठीक है। फिल्टर फिल्टर जो है वो हमारे रिजल्ट को नैरो डाउन कर देते हैं और हमें हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की प्रोडक्ट ही निकाल के देते हैं। अच्छा क्लास में देखें, अब फिल्टर आ गए, फिल्टर। अच्छा क्लास, अब ये देखें ये फिल्टर आ गया। फिल्टर में सबसे पहले कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को भी ये बताना ज़रूरी है कि कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं और कुछ नॉन रिकमेंडेड कैटेगरीज। अच्छा, रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी हैं कि उसमें अमेजोन की जो अनगेटेड प्रोडक्ट है ना, अनगेटेड कैटेगरीज, उनको रिकमेंडेड कैटेगरीज कहा जाता है। और जो गेटेड प्रोडक्ट होती हैं या गेटेड कैटेगरीज होती हैं उनको नॉन रिकमेंडेड कैटेगरीज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से हम आपको बता देंगे कि कौन सी कैटेगरीज आप की रिकमेंडेड हैं, आप उन्हीं में काम करें, और नॉन रिकमेंडेड कैटेगरीज में आप सर ना खपाएं तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इनमें से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक कैटेगरी होम एंड किचन ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे देखें अप्लाई फिल्टर है, इस फिल्टर को हम अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये होम एंड किचन की सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। हमने फिर एडिट फिल्टर को किया, सिलेक्ट किया, अब ये होम एंड किचन की कैटेगरी आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इससे कह रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दो होम एंड किचन की, US मार्केट की, अमेजोन के डेटाबेस में से, कि जिनका रिव्यू वो चीज़ है कि जो कस्टमर चीज़ को बाय करने के बाद अपना एक ओपिनियन छोड़ता है, अपनी एक राय लिख के देता है, उसको रिव्यू बोला जाता है, ठीक है। तो रिव्यू काउंट उसका कितना हो, कम से कम ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाओ जिसका कम से कम 200 रिव्यू तो जिसके हों, ठीक है ना। ऐसे ब्रांड हमें दिखा दो कि जिसके कम से कम 200 रिव्यू हों। तो मिनिमम बार में आपने 200 लिखना है। और रेटिंग, रेटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल 70 रिव्यूज पॉजिटिव आए उस प्रोडक्ट के किसी के भी, और 30 रिव्यूज नेगेटिव आए,
तो एक रेटिंग डिटरमिन होती है उन रिव्यूज की बेस के ऊपर, ठीक है, और वो रेटिंग बहुत मैटर करती है, बहुत उसका कंसर्न है आपकी प्रोडक्ट को लेकर और उस ब्रांड को लेकर। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ, ऐसा ब्रांड दिखाओ जिसकी कम से कम रेटिंग 4.2 तो हो, ठीक है, इससे कम ना हो, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो इट मीन्स कि उसमें फिर रिटर्न के इश्यूज हैं। ये हमारा एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ और यही आपने देना है। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि ये बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, लेकिन इसको BSR भी बोलते हैं। ये BSR आपने मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में आप इसको 60,000 कर सकते हैं। 60,000 से नीचे नीचे का, यानी कि हमें BSR चाहिए अपनी प्रोडक्ट के अंदर। शिपिंग साइज टायर, शिपिंग साइज टायर से मुराद है कि जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका शिपिंग का जो साइज टायर है उसका साइज क्या हो। अमेज़ॉन ने मुख्तलिफ किस्म के साइज जो है ना उसमें दिए हुए होते हैं, तो हम उसे कहते हैं, हम इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं कि हमें किसी भी साइज की आप दिखा दो, ठीक है, नो इशू। हाँ, वेट LBs में, वेट यहाँ पे और अमेज़ॉन पे LBs में ही मेंशन होता है। तो वेट में हम उसे कहते हैं कि कम ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाओ जिसका ज्यादा से ज्यादा जो वजन है ना वो 3.3 LB से ज्यादा ना हो। इसको आपने मैक्सिमम बार में लिखना है। स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से देखेंगे कौन सी चीजें मैं मिनिमम बार में लिख रहा हूँ और कौन सी मैं मैक्सिमम में लिख रहा हूँ। अगर ये आपके आगे पीछे हो जाएंगी तो आपके प्रोडक्ट जो आप निकाल रहे हैं, जो आप अपने फिल्टर अप्लाई करके प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, वो फिर ठीक तरह से फाइंड नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम बार में 3.3, 3.3 से ऊपर वाला वजन हमें नहीं चाहिए, इससे नीचे नीचे वाला वजन चाहिए। ओके, फुलफिलमेंट, ये है वो फुलफिलमेंट जिसमें FBM आता है, FBA आता है और अमेज़न खुद आता है। तो इसमें हम उसे कहते हैं कि यार आप हमें तीनों ही दिखा दो, ऐसी प्रोडक्ट दिखा दो जिनमें तीनों ही हो, FBA भी आ जाए नो इशू, FBM भी आ जाए नो इशू, अमेज़न भी हो तो नो प्रॉब्लम। हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांड निकाल के दो। फिलहाल इमेजेस का आपने इसको स्किप कर देना है। वेरिएशन काउंट आप स्किप भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 1 to 4 वेरिएशन कर देते हैं कि 4 से ज्यादा वेरिएशन ना हो, ठीक है। टाइटल कीवर्ड को स्किप कर दें, एक्सक्लूड टाइटल इसको भी स्किप करें, इसको भी स्किप कर दें। आप नंबर ऑफ सेलर्स, ये बहुत मेन पॉइंट है, नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें कितने सेलर्स हों उस प्रोडक्ट में या उस ब्रांड में। सेलर हम इसे कहते हैं कि मिनिमम सेलर 5 हो, 5 से कम ना हो, ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो 25, कि 25 से ऊपर ना हो। 5 से नीचे हमें नहीं चाहिए और 25 से ऊपर हमें नहीं चाहिए, इनके दरमियान हमें दिखाओ। अच्छा जी, ये आप स्किप करें, छोड़ें। प्राइस, वेरी गुड। प्राइस में आपने करना है कि मिनिमम प्राइस $8, US में चूंकि डॉलर चलता है, मिनिमम प्राइस $8 और मैक्सिमम आप $50 कर सकते हैं कि $50 तक की हमें आप प्रोडक्ट जो है वो दिखा दें, इससे ऊपर की ना दिखाएं। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए, $2, $3, $4 की, तो आप यहाँ पे अपने क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि सर मुझे हाई प्राइस प्रोडक्ट चाहिए, $150, $200, $300 की, तो आप यहाँ पे उसके क्राइटेरिया के मुताबिक भी प्राइस कोड कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यूनिवर्सल प्राइस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे पुट किया जा रहा है। अच्छा जी, इसको आप आगे स्किप करें, मंथली रेवेन्यू को भी स्किप करें, सेल्स चेंज को स्किप कर दें। मंथली सेल्स यूनिट, मंथली सेल्स यूनिट मिनिमम 300 उन्होंने की है। हम कहते हैं कि नहीं, 300 कम है, यहाँ मिनिमम 500 तो होनी चाहिए ना। अच्छा जी, बेस्ट सेल, ये इसको स्किप कर दें आप। अप्लाई फिल्टर करते हैं जी। सर सेल्स चेंज पे 10% मिनिमम पे लगा हुआ था, वो चेंज तो नहीं करना? एक मिनट, दोबारा एडिट पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, कहाँ लगा हुआ है सेल चेंज, ये वाला? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिलेक्ट किया था, मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद आप जरा बताएं मुझे। ग्रो, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद हाई ग्रोथ। हाई ग्रो। जब हमने हाई ग्रो सेलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिक फिल्टर को जो चीज देनी थी दे दी उसके अकॉर्डिंगली। ये उसने तब Okay, दिया है 10% चेंज सेल्स। आपने इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसमें हमें हाई ग्रो की ही
जो है वो ब्रांड्स और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये अब मैडम आपको एक बार रिपीट कर देती हैं, तो ये क्योंकि मेन क्राइटेरिया है तो आप थोड़ा रिपीट करें मैडम प्लीज। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसको रिपीट करें, तो देखें बच्चे, ये देखें, सर ने आपको फिल्टर लगाना सिखाया, ये हमारा फिल्टर में क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिव्यू काउंट किए हैं 200 जो है मिनिमम हो। रिव्यू काउंट क्या, कि जो प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू आए हुए होते हैं, आप कोई खरीदता है जब प्रोडक्ट, तो वो अपने रिव्यू देते हैं ना, जैसे हम भी दराज से ले या कहीं और से, तो हम रिव्यू देते हैं कि ये अच्छी थी या बुरी थी या जो भी था। तो हमें प्रोडक्ट में कम से कम जो है वो 200 रिव्यू हमारी प्रोडक्ट में होने चाहिए। हम उसको ये कह रहे हैं हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके कम से कम 200 रिव्यू हो और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो, ठीक है। और रेटिंग है, रेटिंग हमें उसे बताइए कि हमारी 4.2 हो। ये रेटिंग जो है ये भी रिव्यू से ही होती है, तो 4.2 जो है वो एक अच्छी रेटिंग कंसीडर की जाती है। इसके जब लेक्चर का लास्ट होगा ना, तो तब हम अमेजोन के पेज पे जाएंगे एक बार, जब जिन स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट नहीं खोलनी आ रही थी वो सिखाएंगे, वहां पे आपको रेटिंग भी बताएंगे कि ये रेटिंग कहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। तो हमारी मिनिमम रेटिंग जो है वो 4.2 हो, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। बेस्ट सेलर रैंक जो है मिनिमम 1 बताया है, और मैक्सिमम आपको 60,000 बताया है। बेस्ट सेलर रैंक को BSR भी बोलते हैं। इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं अभी, कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर के एंड में बता दें, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे भी टाइम बना, ठीक है। इसकी हम डिटेल आपको बताते हैं। ये सेलर का रैंक होता है। अभी मैं आपको शॉर्टली बता दूं, सेलर का रैंक के मतलब, अगर मैं सेलर हूँ, मैं चीज सेल कर रही हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो मैं किस रैंक पे बैठी हुई हूँ, वहां पे मेरा नंबर कौन सा है, ठीक है। चीज बेचने वाले जो होता है सेलर, ये उसका रैंक होता है कि वो किस नंबर पे बैठा है, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो हमें इतना ही चाहिए, ये 60, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है शिपिंग साइज। शिपिंग साइज से मुराद ये है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उसका साइज क्या हो, ठीक है। तो शिपिंग साइज जो है वो हमने ऑल करना है। 6 में तकरीबन ऑल ही है, हमें छोटा बड़ा दरमियाना जो है वो तकरीबन सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वेट से हमारा हाँ जी, वेट है 3.3 LB। तो ये आपने यही रखना है, इसका ये स्टैंडर्ड वेट है, ना ज्यादा ना कम। फुलफिलमेंट जो है वो प्लीज सेलेक्ट नहीं, अमेज़न को भी सेलेक्ट है। अच्छा, फुलफिलमेंट सर ने ऑल कर ली है अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप थोड़े से एक्सपर्ट जो हो जाएंगे लेवल में, फिर हम जो है वो फुलफिलमेंट में सिर्फ FBA और FBM ही किया करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। अभी हम एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन काउंट मतलब कि जो एक चीज है जो हम सेल करने जा रहे हैं, उसमें कितनी वेरिएशन है, कितनी वैरायटियां हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक शर्ट अगर सेल कर रहे हैं, तो उस शर्ट में कितने कलर हैं। हमने कहा 4 ही हो, 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। वेरिएशन वाली जो प्रोडक्ट है वो फिर बड़ा मसला करती है आगे जाके। और या फिर अगर कोई खाने पीने की चीज है, तो उसमें 4 फ्लेवर हो, इससे ज्यादा ना हो, वेरिएशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और टाइटल कीवर्ड हमने कोई हमारा कंसर्न नहीं है। नीचे जो सारे छोड़ दिए उसमें भी कोई नहीं है। नंबर ऑफ सेलर जो है वो 5 कम से कम हो, क्योंकि 5 इसलिए कम से कम, उसमें से हमने 3 तो FBA फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा हमने 25 दे दिए हैं। मोस्टली इससे ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो है वो 17 to 19 से ज्यादा सेलर किसी प्रोडक्ट में होते नहीं है। इससे नीचे कौन सा फिल्टर लगाया आपने, प्राइस का? हाँ जी, प्राइस एक स्टैंडर्ड है कि 8 कम से कम प्राइस हो और $50 ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो। 50 भी बल्कि ज्यादा लगा दिया, ऑलमोस्ट यहाँ $40 होती है, लेकिन चले ये वो प्राइस है जो तकरीबन जो है वो एक एवरेज क्लाइंट जो है वो बेयर कर सकते हैं इस प्राइस को, ठीक है ना। हाई लेवल की प्राइस हमने इसमें नहीं की। और सेल्स चेंज है वो उसने खुद ही फेच किया हुआ, उसको हमने नहीं छेड़ना। मंथली सेल्स जो है, मंथली सेल्स यूनिट मीन कि जो हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसके 1 महीने में कितने यूनिट जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कि कम से कम 500 यूनिट तो उसके सेल हो ना, फिर ही फायदा है कि जो हम प्रोडक्ट लेके जाएं, उसकी सेल इतनी तो हो कि महीने में 500 यूनिट उसके सेल हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम में इसलिए कुछ नहीं लिख रहे कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी वो सेल हो जाए, हमें तो उसी में फायदा है कि हमारी प्रोडक्ट में जो हम लेके जा रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा यूनिट जितने मर्जी सेल हो। तो कम से कम हमने फिर उसको 500 दिया है। इसको हम फिर बाद में, आप अभी सीख ले, उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि 1000 भी हम कर सकते हैं, कि हमें चाहिए कि हमारे 1000 यूनिट सेल हो, हमें तो ज्यादा सेल चाहिए ना प्रोडक्ट की। तो यहाँ सर ने फिलहाल जो है वो 500 लिखा है, और नीचे कुछ क्राइटेरिया। ये आपका टूल है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है। इससे आप जितना ज़्यादा प्ले करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। इससे जितना ज़्यादा आप खेलेंगे, जितना इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये आएगा, ये समझ आएगा। आप इसको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी चेंज करके देख सकते हैं।
मंथली सेल्स को चेंज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसी नंबर्स के ऊपर ही सारी उम्र रहना है, आप इन नंबर्स को चेंज करके भी अपनी शीट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हमने अप्लाई फिल्टर किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास फिल्टर होके 99 आइटम्स रह गई हैं। ओके, अब ये हमारे उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें, हमने कैटेगरी होम एंड किचन की थी, ये सारी होम एंड किचन की आई हैं। अच्छा जी, ये जो है ये इसका BSR है। हमने BSR कहा क्या था कि 60,000 से नीचे नीचे चाहिए, तो ये 60,000 से नीचे वाली होम एंड किचन की अमेजोन की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे उसने दे दी हैं। प्राइस हमने उसे कहा था कि 50 से नीचे नीचे हो, तो 50 से नीचे वाली ये सारी प्राइस है। अच्छा, मंथली सेल्स हमने जो उसे बोला था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें वो निकाल के दे दी। अच्छा, अब ये जो टूल ने हमें डाटा फेच करके दिया है, ये हमारे पास तो नहीं पड़ा रहेगा ना, ये तो हम इसको क्लोज करेंगे तो ये जाता रहेगा। अब हमें ये डाटा चाहिए। आपने क्या करना है कि इस डाटा को यहाँ से राइट, ये देखें जहां मेरा एरो है, एक्सपोर्ट डाटा लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डाटा को आप 1 टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया एज ए CSV फाइल। आप इसको एज ए CSV फाइल, अच्छा अच्छा, पहले तो क्लास मुझे ये बताएंगे, जहां तक आपको बताया है वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जी, करेगा। यहाँ तक यहाँ तक जिसका भी कोई क्वेश्चन है ना वो पूछें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, आप लोग पूछ लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर क्लियर है तो कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर बता दे कि क्लियर है। हाँ जी, यस क्लियर मैम, है। क्लियर है। अच्छा, लेक्चर खत्म होने के साथ ही अभी हम लोग वो वीडियो कर ही रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग के क्वेश्चंस ग्रुप में स्टार्ट हो जाते हैं। वो 1 मिनट का जो आप वो लेते हैं कि जूम सेशन एंड और आप वहां पे क्वेश्चन करें, बेहतर है कि वो आप यहाँ पे कर लिया करें, ठीक है। जो फौरी बाद में करने हैं वो आप यहीं पे कर लिया करें। जी जी, पूछिए जिससे जो पूछना हो। BSR का पूछना था। BSR हम ये 60 से तक क्यों लेते हैं? BSR 60,000 तक क्यों लेते हम 60,000 से कम क्यों लेते हैं? मैम ये एडिट फिल्टर लगा, फिल्टर जो रहीला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और पहले अहमद का क्वेश्चन ले लेते हैं कि BSR शायद उन्होंने यही पूछा है कि 60,000 ही क्यों लगाना है, यही पूछा है अहमद आपने? जी मैम। अच्छा ठीक है, ये भी हम आपको ना लेक्चर के एंड में BSR की डिटेल समझाते हैं और आपको फिर ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों रखा है, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। चलिए बता दें, मैं इधर ही बता देखिए, दें, जो BSR है ना वो बेस्ट सेलर रैंक है। क्लियर कर। अच्छा, जैसे एक क्लास में बच्चे होते हैं, एक क्लास में अच्छा सब स्टूडेंट ना ये बहुत अच्छी तरह से जरा सुन लें। BSR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होलसेल में। जैसे एक क्लास में बच्चे होते हैं, उनमें से जो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, उसकी कौन सी पोजीशन होती है क्लास में? नंबर 1। एम आई राइट? जिसके उससे कम नंबर होते हैं वो नंबर 2 पे होता है, जिसके उससे कम होते हैं वो नंबर 3 पे होता है, जिससे उससे कम होते हैं वो नंबर 4 पे होता है। आप अमेजोन में से इस क्लास की इस रैंकिंग को BSR समझ लें। जो सेलर जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी सेल्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी उस प्रोडक्ट की, उसका रिव्यूज जितने ज्यादा अच्छे होंगे, जितनी इसकी सर्विस ज्यादा अच्छी होगी, उसका नंबर 1 रैंक उसको अमेजोन का AI सिस्टम देगा। AI सिस्टम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके, ये ऑटोमेटिक वो देगा, कोई इंसान नहीं उसको जाके देगा। ये उसकी सेल्स के ऊपर, उसके रिव्यूज के ऊपर, उसकी सर्विसेज के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर डिटरमिन ऑटोमेटिक सिस्टम कर रहा होता है, उसको एक BSR रैंक दे रहा होता है। तो जिस प्रोडक्ट का BSR जितना नियर टू 0 होगा, उतनी उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। एक सिंपल फार्मूला है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप अमेजोन का सिस्टम समझ जाएंगे ना कि ये काम कैसे कर रहा है, तो आपको इसकी सारी इसका थीम समझ लग जाना है। BSR जितना कम होगा, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा होगी। BSR जितना ज्यादा होगा, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी कम होगी। सिंपल इज दैट। जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 25,249 और जैसे ये 9,838 है। 9,838 वाला ज़्यादा मतलब सेल कर रहा है। जी जी, बिल्कुल इसकी आप सेल्स ठीक कह ज़्यादा रहे हैं, है। आप कॉन्सेप्ट ठीक समझे हैं।
जो 9838 वाला है उसकी सेल्स ज्यादा है। बीएसआर और सेल्स साथ साथ चलते हैं, जितनी सेल्स ज्यादा होंगी उतना बीएसआर कम होगा। हमें कम बीएसआर चाहिए और सेल्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। जितनी प्रोडक्ट की सेल कम होगी उतना उसका बीएसआर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे आपको सर ने डिटेल से समझा दिया कि जैसे जब पोजीशन लेते हैं वो 1 होता है, फिर 2, फिर 10, जैसे मतलब 10 to 20 तक पहुंच जाता है, 20 वाले नंबर पे जो होता है बच्चा उसके सबसे कम नंबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो बीएस, हाँ जी, आप नंबरों को सेल समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप समझे हम क्लास में बैठे हुए हैं, यहाँ जो सेल है वो नंबर है। तो ऐसे ही नंबर जितने जितने बढ़ते जाएंगे वो कम से कम नंबर वाले फिर सेलर होते जाएंगे, वो डल सेलर होंगे जो ज्यादा बीएसआर वाले बैठे होंगे। इसलिए हमने बीएसआर को कम से कम अच्छा कंसीडर करना है। सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। बीएसआर जैसे सर ने बताया वो चीज है जो हर लम्हा हमारे साथ चल रही है होलसेल में, ठीक है जी। हाँ जी, और क्लाइंट बीएसआर को लाजमी इस चीज को कंसर्न करते हैं, बहुत फोकस करते हैं इस चीज पे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से पता होगा तो आप अपने क्लाइंट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो अच्छी तरह से जो है ना वो उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब मुझे ये बताएं कि आप 16 लोगों में से हर बच्चा ये चीज समझ गया है कि बीएसआर कम होना क्यों जरूरी है? यस मैम। कि अभी भी पूछ लें, जिसको नहीं समझ लगी अभी भी पूछ लें, ये हमारे साथ बार बार चलनी है। जैसे एफबीए चलना है वैसे ही बीएसआर हमारे साथ एंड तक चलना है, ठीक है। जी मैम, क्लियर। चले ठीक है, फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेल्स ज्यादा होंगी तो बीएसआर कम होगा, मींस के वो अच्छा है, कम होना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और सेल्स कम होंगी तो बीएसआर ज्यादा होगा, बीएसआर ज्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें तो सेल्स कम चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो हम तो एक चीज को देख के दूसरी का अंदाजा कर सकते हैं। आप में से माशाल्लाह इतने शार्प बच्चे होने चाहिए कि अगर ये जो सर ने शीट निकाली हुई है, अगर हम पूछे ना कि ये बीएसआर है तो आप बताएं कि इसकी सेल ज्यादा है तो इसकी सेल ज्यादा है। आपको फौरी पता होना चाहिए कि सर ऊपर वाले की ज्यादा है या नीचे वाले की ज्यादा है, ठीक है ना। बीएसआर से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ओवर टू यू। शीट अपने एडिट फिल्टर क्राइटेरिया के मुताबिक 99 प्रोडक्ट्स की आ गई। इसको अब हमने एक्सपोर्ट पे 1 टाइम क्लिक किया, ठीक है। और इसको एज ए CSV फाइल हमने, ये देखिए अब ये फाइल हमारे पास नीचे डाउनलोड होने शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो शीट है ये अब डाउनलोड हो रही है और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें फोल्डर में शो यहाँ पे जो हो गई है ये वाली ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट शीट, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपने जीमेल को जो लॉगिन किया हुआ है ना, वहाँ पे आपने एक नई विंडो ओपन करनी है, ठीक है। क्रोम के जीमेल को लॉगिन करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन करनी है और ये जो एप्लीकेशन का डॉट्स आ रहे हैं, मेरे एरो पे ज़रा जाइए, ये एप्लीकेशन के डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ना ये देखें शीट आ रही है ब्लू ग्रीन कलर में शीट, इस शीट को आपने ओपन कर लेना है। इस शीट को आपने ओपन करके तो यहाँ आपने एक ब्लैंक पेज, ये प्लस वाले निशान से एक ब्लैंक पेज आपने ओपन करना है। ये आपने अपनी शीट को ओपन करना है, जो शेयर्ड शीट है ना असाइनमेंट वाली, उसको नहीं छेड़ना, वहां पे जाके ये काम नहीं करना। आपने अपने क्रोम को जीमेल के साथ लॉगिन जो किया हुआ है उसकी जो शीट है ना, उस शीट को आपने ओपन करना है, एक न्यू शीट को, ब्लैंक शीट को, जैसे मैंने आपको ओपन करना सिखाया है एप्लीकेशंस के टैब में जाके। जो शेयर्ड शीट है जहां पे असाइनमेंट हम पुट कर रहे हैं वहां पे जाके ये काम नहीं करना आपने। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इस ब्लैंक शीट को ओपन करने के बाद आपने फाइल पे जाना है, ये देखें ये इस निशान पे, ये फाइल पे आप आए, फाइल को 1 टाइम क्लिक किया और ये ओपन, ओपन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे अपलोड आ रहा है, ठीक है। ये देखें अपलोड, अपलोड पे 1 टाइम क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से फाइल सिलेक्ट करनी है, कौन सी फाइल हम यहाँ अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमने CSV फाइल डाउनलोड की है ब्लैक बॉक्स से, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसको आपने 1 टाइम क्लिक करेंगे और अब हम डाउनलोड में गए, ये वाली हमारी वो फाइल है, इसको हमने 1 टाइम क्लिक किया, ओपन किया तो ये फाइल हमारी जो 99 आइटम्स की थी प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी।
देखिए अपलोड करने का मकसद है कि हम बार बार जो है ना वो नहीं हम बार बार क्राइटेरिया देके बार बार एक प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। हमने एक बार निकाल ली है, हम उन्हीं को अपनी शीट पे सेव कर लेंगे, हम उसी शीट पे वर्क करेंगे। ये शीट एंड तक, कोर्स के एंड तक साथ साथ चलेगी। ठीक है, सारा काम जो आपका है वो इसी शीट के ऊपर होगा। ये एक बार की मेहनत है, उसके बाद आपने फिर सारा काम इसी शीट के ऊपर किया करना है। अभी हमारे पास डाटा आ गया 90 प्रोडक्ट का, अब हम इसी को 1 बाय 1 जो है वो इस सर्चिंग करते जाएंगे अपनी सारी। अच्छा क्लास इसमें एक और चीज भी है, मैंने होम एंड किचन की कैटेगरी सेलेक्ट की थी, आप कैटेगरीज कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेड अच्छी कैटेगरी जो है, और आप एक से ज्यादा कैटेगरीज भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज जो है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ गई प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें देखें यूआरएल भी आ गया प्रोडक्ट का, एसएन भी आ गया, टाइटल भी आ गया, फुलफिलमेंट मीन कि कौन सा सेल्स मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, FBA, Amazon, FBM जो भी है, और इसकी कैटेगरी BSR, और इसकी सब कैटेगरी प्राइस के बाद इसका ब्रांड कहाँ पे है, इसका बिल्कुल सारा इंटरफेस जो है ना वो इसका चेंज हो गया हुआ है अपना। हाँ जी, ब्रांड इसमें ब्रांड तो कहीं इसमें नजर ही नहीं आ रहा। चलें देखते हैं बहरहाल। हाँ जी ऐसा है, एक मिनट बताते हैं। ये हम थोड़ा ना इसको, इसके टाइटल को ओपन कर रहे हैं ताकि हम देखें कि ये ब्रांड कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें यहाँ ब्रांड नहीं शो हो रहा। फुलफिलमेंट आ गया, कैटेगरी आ गई, थोड़ा सा देख लेने में, प्राइस BSR, चलो बड़ी शान वाली बात है, ब्रांड है ही नहीं। अच्छा ठहरे, चलो बहरहाल देखते हैं ये इसके टाइटल में ब्रांड होगा। अच्छा हमने ना ये जो टाइटल वाला इसका कॉलम है, इसको थोड़ा हमने ब्रॉड कर लिया है, बड़ा कर लिया है, और ये हम फर्स्ट सेशन देखते हैं, गणेश एक्स्ट्रा रिच कलेक्शन सैंडविच 100 स्टिक पैक इन सेंट काउंट। अच्छा जी, इसमें अब ब्रांड नहीं शो चले। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी क्लास, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पता क्या करना है, ये थोड़ा इन्होंने इंटरफेस और सारा इसका चेंज कर दिया हुआ है, इसमें आपने एक हम नया बना लेते हैं तरीक़ाकार। आपने ये जो फर्स्ट है ना, ये देखो, ये आपने शीट यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद, ये शीट डाउनलोड करने के बाद आपने इस एसन को पकड़ना है, फर्स्ट एसन को, इसको आपने Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने Amazon के ऊपर, जी हम आ गए। हमने Amazon पे आके सबसे पहले Amazon.com को चेक करना है कि हमारी अमेरिकन मार्केट हो, फिर हम डिलीवरी देखनी है कि न्यूयॉर्क की हो या अमेरिका के किसी भी स्टेट की डिलीवरी यहाँ पे हो। इसको चेक करने के बाद हमने यहाँ पे अपना SN Ctrl+V से पेस्ट किया,
और इसको सर्च करवाया। अब ये देखें कि कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। जो स्पॉन्सर आ रही है ना, ये देखें, ये स्पॉन्सर, इनको आपने इग्नोर कर देना है। ये वाली प्रोडक्ट है हमारे वाली, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि ये भी स्पॉन्सर है, ये हमारी नहीं है, ये भी स्पॉन्सर है, हमारी नहीं है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, हमारी नहीं है, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। और ये देखें एसन हमारे वाला आ रहा है BJT, ये हमारा ऊपर एसन है BJT। आपने अपने यूआरएल से एसन चेक कर लेना है। ये देखें क्लास, ये हमारा एसन है B01 एंड में BJT। और ये देखें ये वाला एसन, यहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट का पता लगना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर आके आपने क्लिक करना है, देन प्रोडक्ट ओपन होएगी। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अब ओपन हो गई, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट ओपन हो गई, आपने अब इसका ब्रांड देखना है, ये किस ब्रांड की है, ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। ये देखें, ये इसका ब्रांड लिखा हुआ है गुनेश, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शुरू में लिखे हुए हैं ये ब्रांड नेम है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि इस ब्रांड की गुनेश की कितनी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल हो रही हैं। ये स्टेप्स थोड़े टेक्निकल हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये देखिए, जब हमने गुनेश को यहाँ पे सर्च किया इस ब्रांड को, तो उसने हमें बताया कि अमेज़न के ऊपर ये लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आके जरा देखें 629 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रही हैं गुनेश की। तो हमने क्या करना है, अपनी शीट पे आना है 629, आपने जहां पे आप आ जाएं, टाइटल को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ना यहाँ से फुलफिलमेंट, यहाँ से आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ठीक है। ये देखें इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट, यहाँ से हम एक कॉलम बनाएंगे। अच्छा, ये कॉलम क्या है, टोटल प्रोडक्ट्स, इसको हेडिंग देंगे हम टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, टोटल प्रोडक्ट्स कितनी आ गई इसकी, गुनेश की 629